मार्तन प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। बस्ती जनपद में सदर विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र श्रीवास्तव पहचान के मोहताज नहीं हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत में देवेंद्र श्रीवास्तव ने अपना विचार खुलकर रखते हुए गैर कांग्रेसी सरकारों पर जमकर बरसे। आइए देखते हैं मार्तन प्रभात से देवेंद्र श्रीवास्तव की सीधी वार्ता। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी के नेतृत्व में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कारण है कि 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। हमने उन तमाम योजनाओं को जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाते, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक इतनी बड़ी योजना हमने लॉन्च किया था कि इस देश में, प्रदेश में गरीबों को पैसे के अभाव में, वो इलाज के अभाव में मरने ना पाए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत अरबों रुपए की व्यवस्था की गई। लेकिन आप देखिए, जब मायावती की सरकार थी तो मायावती की सरकार ने सभी माफियाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ठेका दे दिया और उन्होंने उस लूट में शामिल होकर के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पैसे का बंधन बांट किया। और जब मायावती की सरकार चली गई, अखिलेश जी आए, तो इन्होंने क्या किया, उसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पैसे को इन्होंने एम्बुलेंस खरीद लिया और तमाम अस्पतालों को अपग्रेड किया। मशीनरी के आधार पर नहीं, डॉक्टर के आधार पर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ के आधार पर नहीं, बल्कि उन्होंने टाइल्स मार्बल लगा करके अस्पतालों को अपग्रेड किया और ठेकेदारों को रुपया कमाया। लेकिन जब आप अस्पताल में गए तो पता चला डॉक्टर नहीं। सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी थी, कानून बनाया था, इसे राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया था कि 20 बच्चों पे एक अध्यापक रहेगा। लेकिन आप देखिए, मायावती के कार्यकाल से लेकर के, समाजवादी के अखिलेश के कार्यकाल से लेकर के और योगी के कार्यकाल तक अभी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई। और जो नियुक्ति हुई उसमें इतनी धांधली हुई कि बार बार इनको निरस्त करना पड़ा, बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा और अभी तक तमाम विद्यालय अध्यापक विहीन है। ये जो भारत सरकार ने, कांग्रेस ने जो बजट दिया था, जो संविधान में संशोधन करके इसे कानून बनाया था, वो पैसा इन लोगों ने बंदरबाट किया, जिसके कारण हमारे प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सब जर्जर हो गई। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने नींव डाली थी आम आदमी को सुविधाओं से जोड़ने के लिए, इसे अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लौटती है तो आज तो प्रियंका जी ने और भी घोषणाएं की है कि महिलाओं को हम मुफ्त बस यात्रा देंगे, इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे कि मोदी जी की सरकार में 100 रुपये पेट्रोल है, 100 के पार हो गया। 10 लाख तक हम इलाज फ्री करेंगे। कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसको चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाए, चाहे सरकारी अस्पताल में जाए, 10 लाख तक उसे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी जी का जो स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी का स्लोगन जो है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आज की आवश्यकता है। आज आप देखिए, अपराध किस स्तर पर बढ़ रहा है कि हमारे घर की लड़कियां न स्कूल जाने वक्त सुरक्षित है, न सफर में सुरक्षित है, न अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित है। देश की आधी आबादी अगर राजनीति की मुख्यधारा से, देश के तमाम व्यवस्थाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अगर वो अलग रहेगी तो मैं समझता हूँ ये जस्टिस के खिलाफ होगा। और लड़कियाँ जब आत्मनिर्भर बनेंगी, जब वो हुकूमत में खुद शामिल होंगी, तो मैं समझता हूँ कि वह प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना पाएंगी कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती और अन्याय ना हो सके। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में आना चाहते हैं या आ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र का है। आज लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि चेहरा राजतंत्र का है और नकाब लोकतंत्र का है। चेहरा योगी का है जो राजतंत्र को दर्शाता है और नकाब उन्होंने लोकतंत्र का पहन रखा है। हमारे प्रदेश में पुलिस अधिकारी दोनों का गठजोड़ चल रहा है और दोनों मिलकर के जनता पे हुकूमत कर रहे हैं। और यह मैं समझता हूं इस देश के लिए सबसे दुखद संदेश है कि किसी को बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के
आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, उसे जेल भेज देते हैं, उसके बाद अदालत फैसला करती है कि यह गलत तरीके से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, और जब फैसला करती है तो सरकार शर्मिंदा भी नहीं होती। आप बस्ती से संभावित प्रत्याशी हैं, तो ये जो कुछ घोषणा पत्र आप लोगों का डिसाइड हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो घोषणा पत्र पार्टी का है वो तो अलग आएगा। प्रियंका जी ने जो महिला घोषणा पत्र घोषित किया है वो अलग है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे एक एमएलए के उम्मीदवार की हैसियत से अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं बस्ती विधानसभा को मैं इस मॉडल के रूप में तैयार करूंगा कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए आएँ। जैसे आज आप रेलवे स्टेशन से और शहर की सीमा तक आप किसी भी चारों तरफ आप चले जाइए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिस शहर में नगर पालिका का, जिला पंचायत का कोई सामुदायिक केंद्र ना हो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक भी मैरिज हॉल आप समझिए कि नगर पालिका का नहीं है, जिला पंचायत का नहीं है। अगर गरीब आदमी अपने बेटी का शादी करना चाहता है तो उसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जब देगा तब जाकर के उसे मिलेगा। और ये बस्ती एक ऐसा शहर है पूरे प्रदेश में, आप जांच लीजिए, महानगरों में तो वार्डों में बने हुए हैं कम्युनिटी सेंटर, हमारे बस्ती में नहीं। हमारे यहाँ एक IDSFT संगठित विकास योजना के अंतर्गत आप अभी कभी जांचिएगा, नगर पालिका में एक बना था, जो पुराना नगर पालिका का दफ्तर था उसके सामने संगठित विकास योजना के अंतर्गत एक मैरिज हॉल बना हुआ था, और जिसको इन लोगों ने नाजायज तरीके से दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया। उसमें दफ्तर चल रहे हैं, और जो कम पैसे में लोगों को समारोह करने के लिए मिलता था उसे भी इन्होंने बंद कर दिया, जबकि संगठित विकास योजना ऋण था नगर पालिका का, उसे भी नहीं अदा किया, उसका स्वरूप भी बदल दिया, और कोई जांचने परखने वाला नहीं है। हमारे आपके बस्ती शहर में जैसे आप एक नगर पालिका है जो स्वायत्त साथी है, दूसरी जिला पंचायत है, आप पूरी जिला पंचायत का आप देखिए, पूरे जिले में आप ढूंढिए तो ये वर्किंग एजेंसी की तरह से में तब्दील हो गई। उसका जो सोशल वेलफेयर का कार्यक्रम था, जो भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके मनमोहन सिंह के ज़माने में जो जिला पंचायत को पैसा दिया था, उस पैसे का दुरुपयोग अब जिला पंचायतें कर रही हैं। जिला पंचायत का एक भी आप देखिए न माल है, न एक भी शॉपिंग सेंटर है, और जो ये बनाएंगे उसको जानते हैं, अगर एक दुकान की लागत 2 लाख आएगी तो ये उसको 16 लाख में, 20 लाख में बेचेंगे, तो किस बेरोजगार का भला करना चाहते हैं? नगर पालिकाओं ने दुकान बनाया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के हाथों बेच दिया। अब बेरोजगार जिसके पास पूंजी नहीं है दुकान खोलने के लिए, अगर उसे 20 लाख में, 25 लाख में दुकानें मिलेंगी, और जिस दुकान की लागत लाख, 1.5 लाख रुपए है, तो कहीं से भी जो जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे जिला पंचायत में जा रहे हैं, चाहे नगर पालिकाओं में जा रहे हैं, वो जनहित में नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि एक वर्किंग एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, जो इस लोकतंत्र के लिए काला धब्बा भी है, और हमारे तमाम नौजवानों के लिए जिन्हें रोजगार चाहिए उनके भविष्य के लिए खतरा भी है। मैं समझता हूँ इसे नीलामी में ले जाने के बजाय आप प्रायोरिटी तय करिए, आप आधी दुकानें उन बच्चों को दीजिए और बिना किसी पगड़ी के दीजिए, किराए पे दीजिए, और आधी दुकानों से उसकी लागत निकालिए। लेकिन ये सब व्यवस्था है ही नहीं, अब ये सब कमर्शियल यूनिट हो गए हैं। ये सरकार सभी दफ्तरों को कमर्शियल यूनिट में तब्दील कर दिया है कि हमारे लाभ कैसे हों, न रोजगार से मतलब है और न रोजगार के सृजन में कोई दिलचस्पी है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश को लीड कर रही हैं इस समय, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी वो? नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रियंका जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है।